लवली और सुखी ने ना 10,000 रुपए भेजे हैं दुबई से, तो ये 2,000 रुपए तो मैंने अलग से रख दिए नईम बी के किराए के, और बचे 8,000 रुपए। तो मुझे क्या लगता है जी कि हमें ना थोड़े पैसे और नईम बी को राशन पानी के लिए देने चाहिए। पिछले 1 महीने से उन्होंने हमसे कुछ लिया भी नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप शमी जी। नईम बी के और भी कितने एहसान हैं हम पे, हमें उन पर और बोझ नहीं बनना चाहिए। अब तो उनके बेटे बेटी भी उन्हें पैसे नहीं भेजते। पटियाला बेब से जो कुछ कमाती हैं उसी में अपना सारा खर्चा निकालती हैं। अरे वाह, आज सुबह सुबह सेठ पैसे गिनने बैठ गए। हाँ, अल्लाह ऐसी बरकत सबको दे। नईम बी आप कहाँ चली? अरे ये छत पे जा रही हूँ, जरा ये अचार सुखाने के लिए रखना है। रुकिए ना, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए ना। नईम बी ये 4,000 रुपए रख लीजिए। ये किस लिए? बस ऐसे ही रख लीजिए, हमारे आने से आपका काफी खर्चा होता होगा ना, बस इसलिए। ये पैसे आप वापस रख लीजिए शम्मी जी, फौरन, वरना आपका और मेरा झगड़ा हो जाएगा। हाँ, अरे खुदारा, मैं आपसे रोटी के पैसे लूंगी? तौबा तौबा। अरे इतना जलील समझा हुआ है क्या मुझे? जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे कभी माफी नहीं मिलेगी इसके लिए। नईम बी, फिर हम आपका कर्जा कैसे चुकाएंगे? कर्ज चुकाने का मौका जरूर मिलेगा। वैसे भी रिश्तों के कर्ज तो चुकाने ही पड़ते हैं, उसके बिना निजात नहीं मिलती। झुकाना चाहती है, तेरे पैरों पे गिर जाए तब माफ करेगी? ये तो प्यार नहीं हुआ बबीता। तुझे जानती हूँ अच्छे से, अंदर से तू कैसी है। बाकी फैसला तेरा, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती। क्या सोच रही हो मीनू? ये मैं सोच रही हूँ बेब्स को फोर्स तो नहीं कर रहे ना। I mean, हाँ ठीक है, शायद हनुमान अंकल उनके लिए बेस्ट हो, ना प्यार भी करते हैं उनसे, लेकिन अगर उसका मन ही नहीं मान रहा हो तो I mean, आपको पता है मासी, जब मैं बेब्स को लेकर आई थी ना पापा जी के घर से, मैंने उसे प्रॉमिस लिया था कि अब तो अपनी लाइफ अपनी शर्तों पे जिएगी, तेरी हर चॉइस तेरी अपनी चॉइस होगी, तो अपने बलबूते पे रहेगी, मेकिंग हर इंडिपेंडेंट। यार बट अभी ऐसे आई डोंट वांट ना वो किसी से शादी करने के लिए सिर्फ इसलिए फोर्स हो जाए क्योंकि वो अच्छे इंसान है, या फिर सब लोग अप्रूवल दे रहे हैं उनसे शादी करने का। I mean, उसके अंदर से आना चाहिए ना, इट शुड बी हर चॉइस। आप समझ रहे हो ना, वरना फिर व्हाट इज लव? ऑफ कोर्स मिनी, वो फीलिंग्स बबीता को खुद आनी चाहिए। पर कई बार क्या होता है, हम अपनी जिम्मेदारियों के आगे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, और मुझे ऐसा लगता है कि बबीता के लिए वो जिम्मेदारी तुम हो। ना, मैं वो जिम्मेदारी नहीं हूँ। इनफैक्ट हनुमान अंकल तो मुझे ऑलरेडी अपनी बेटी मान चुके हैं यार, इरिस्पेक्टिव उनका बेब से रिश्ता जुड़ा है नहीं जुड़ा है, समथिंग एल्स। एंड आई फील क्या फील कर रही हो मिनी? चल मैं हबीब से आपको बताया होगा ना,
हनुमान अंकल की लाइफ में बेब से पहले भी लेट वाइफ इमरती जी थी। हाँ, जैसे तुम्हारी बेब्स की लाइफ में तुम्हारे पापा जी थे, जैसे बबीता के पास से हनुमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बबीता को भी नहीं होनी चाहिए। पर बेब्स नेवर लव पापा जी ना। ऐसा तुम सोच रही हो। एक रिश्ता तो था तुम्हारे पेरेंट्स के बीच में, तभी तो तुम आई हो उस दुनिया में। ऐसा तो नहीं है कि अशोक और बबीता ने कभी एक दूसरे के लिए कुछ फील ही ना किया हो। अगर तुम्हारे हनुमान अंकल उस पास्ट के बारे में सोचकर अशोक से जलते रहें, तो क्या ये सही होगा? But हनुमान अंकल still loves इमरती जी। अभी तक बेब्स doesn't। तो इसमें भी क्या हनुमान अंकल की फॉल्ट है जो अपनी फीलिंग्स को लेकर ईमानदार हैं? तुम बड़ी हो गई हो माय लिटिल विमेन, लेकिन फिर भी अभी एक जिंदगी जीनी बाकी है। तुम टीनेजर समझते हो। किसी से प्यार करने का मतलब उस पर पूरा अधिकार, पूरा कब्जा, किसी से शेयर नहीं करना। हाँ, बस वो तुम्हारा और तुम उसकी। ये सब फिल्मी बातें। प्यार कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीत कर लाना है। और ना ही तुम्हारी बेब्स टीनेजर है और ना ही तुम्हारे हनुमान अंकल। एक दूसरे से मिलने से पहले उन्होंने अपनी एक लाइफ जी है, कई रिश्ते भी बनाए हैं। आज तुम चाहो भी तो उन रिश्तों को मिटा नहीं सकती, वो रहेंगे। ये रियलिटी है। पास्ट से भागा नहीं जाता मिनी, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, तभी तो प्रेजेंट एंजॉय कर पाओगी। तुम्हारी बेब्स को लाइफ एक सेकेंड चांस दे रही है। उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज भी होंगे, सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा ना, लेकिन होप तो है ना। गॉड, कहाँ थे यार आप इतने टाइम से? इतनी जरूरत है यार मुझे आपकी। मुझे ये सब अकेले नहीं करना पड़ता। पहले नहीं जाते तो कितना आसान हो जाता सब कुछ। अब आ गई हूँ ना, कोई भी प्रॉब्लम हो आ जाऊंगी। थैंक यू। पास्ट से भागा नहीं जाता मिनी, उसे एक्सेप्ट किया जाता है, तभी तो प्रेजेंट एंजॉय कर पाओगी। तुम्हारी बेब्स को लाइफ एक सेकेंड चांस दे रही है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज भी होगी। सब कुछ परफेक्ट तो नहीं होगा ना, लेकिन होप तो है ना। कोई राइट नहीं है आपको कि आप अब डिसाइड करें कि हम क्या करें और क्या ना करें। कोई हक नहीं बनता है आपका कि आप अपनी मर्जी हम पे थोपे। अगर मिन्नी की नज़र में कभी भी कोई शिकायत आई इस रिश्ते को लेकर, मैं सह नहीं पाऊंगी। आपने तो गिफ्ट लाके दे दिया, लेकिन किसी और का पता चलेगा तो आप खुद ही सोचिए ना। अच्छा लगता है क्या ये सब?